हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलफी केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमओटी। एमओटी में मतलब मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें मालिक्यूल रहते हैं, उसके कैसे डायग्राम बनते हैं, ये सब पढ़े हैं। इसमें हम लोग होम्योएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक के काफ़ी एक से अधिक एग्जाम्पल देख चुके हैं। वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, वहाँ पे जाके देखिए या फिर सर्च करिए एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो वहाँ पे जाके आप पूरा देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एचईएफ का एमओटी डायग्राम, एचईएफ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक मिनट, गलती हो गई। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक। ऑर्बिटल डायग्राम इसका, इसके इस एचईएफ का इसमें निकालने के लिए ये देखा जाता है। इसमें देखेंगे, इसके पहले जो पढ़ाए थे, जो पी ऑर्बिटल रहते थे सारे एक ही एनर्जी लेवल में बनते थे। लेकिन इसमें देखेंगे एचईएफ में तो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है। तो इस बेस पे हम इसको दूसरी अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, मतलब उसी बेसिस पे है। जैसे अगर दो डिफरेंट एटम आ रहे हैं, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसमें इस तरह से डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो यदि हम ए बी मालिक्यूल ले लिए कोई, जैसे कि वहाँ पे एच है इसका एग्जाम्पल, तो मतलब ए बी मालिक्यूल लिए हैं, तो इसमें से यदि बी देखिए ग्रेटर देन ए, मतलब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ए से, तब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो मतलब अगर इसको यहाँ पे ए ले लिए एटम, दूसरा एटम हमारा वी है, दोनों को मिला रहे हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूल जो बन रहा है ए बी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो बी है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और ये होता जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होता है। तो एनर्जी ज़्यादा होने के लिए जो ये पी ऑर्बिटल बनाएंगे, इसको हम नीचे रखेंगे किससे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इसका एनर्जी भी कम रहेगा। तो ए का यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा सा ऊपर। अब इसको देखिए थोड़ा सा ये नीचे बना है, इसका देखिए ये अगर देखा जाए तो यहाँ आ रहा है, लेकिन तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है इससे नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं। और ज़्यादा नीचे करने से कैसे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है या फिर एनर्जी जिसकी ज़्यादा हो रही, कैसे? यहाँ पे ये रहता है, सपोज दैट अगर हम यहाँ पे कोई ऐसे लाइनिंग कर दें, मतलब यहाँ पे लाइनिंग कर दें और यही हो जाएगा हमारा एनर्जी वेरियर। अगर इसको सपोज दैट इसको एनर्जी वेरियर मान लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो अगर हम यहाँ से मान लिए, सपोज दैट यहाँ से माने हम, तो अगर ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दूरी इतना सा, ये इतना दूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, ये दूरी कम है और यहाँ से ये दूरी ज़्यादा है। मतलब यहाँ से एनर्जी लेवल का दूरी, ये एनर्जी वेरियर बनाया है ना, तो ये एनर्जी वेरियर ये है और ये ऑर्बिटल है। तो इसे एनर्जी वेरियर की दूरी जो है, गैपिंग जो है, ये ज़्यादा रहता है और इसका देखिए ये यहीं पे है, तो इसकी एनर्जी गैपिंग कम हुआ। तो इसी वजह से मतलब जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी एनर्जी गैपिंग भी ज़्यादा रहती है। तो एनर्जी गैपिंग ज़्यादा रहती है, ज़्यादा कैसे बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये ऊपर रहेगा तो इसकी कम रहेगी और इसका ज़्यादा रहेगा। सेम इसी तरह से हम एच एफ का बनाएंगे। वैसे इसका भी देखिए, जैसे ये पी का इस पी से कम एनर्जी है इसका, और यस का भी वही रहेगा। जो ए एटम है इसका जो यस ऑर्बिटल है बी एटम के यस ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी कम है। इसका देखिए यहाँ आ रहा है, तो ये इतनी एनर्जी इसकी कम है, और यहाँ से देखेंगे यहाँ जाएंगे तो इसकी एनर्जी गैपिंग ज़्यादा है। ठीक, अभी इसका एग्जांपल देखते हैं एच एफ मॉलिक्यूल। एच एफ का एमओ डी डाइग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डाइग्राम। तो इसका जब देखते हैं तो एक ये एटम, इधर का एटम, इधर जो एच एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये जो एफ ऑर्बिटल है इसका इधर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब दोनों को मिलाएंगे, जो
हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो बनता है हमारा HF। अब ये दोनों मिला के जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये बीच में फिल करेंगे, और जो ये किनारे किनारे हैं इसका हम इसमें जितने जैसे कि वाव के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उस तरह करेंगे एटम का। तो यहाँ फिल करेंगे, इस एटम का करेंगे तो इधर फिल करेंगे। अब दोनों को मिलाने के बाद जो किया जाता है वो MOT डायग्राम रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तरीके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसका करते हैं, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही होता है। इसका करेंगे तो 1s1 ही रह जाएगा। और जो ये फ्लोरीन है, यदि फ्लोरीन का करेंगे तो फ्लोरीन का कैसे होता है, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल। तो इसका करेंगे तो ये आ गया 1s2 2s2 एंड 2p5 आएगा। तो ये हमारा हो गया 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब जो है ये जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसी का केवल हम लेते हैं, यही बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी को लेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है आउटर मोस्ट, 7। 5 ये है और 2 ये, 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में आ रहे हैं। तो हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे केवल 7 ही भरेंगे। जैसे कि ये देखिए बना दिए हैं, ये वाला नहीं लिया जाएगा, इसको आप मतलब इसको लीजिए ही नहीं, जान लीजिए ये है नहीं, क्योंकि इसको तो लेना नहीं है तो क्यों देखेंगे, इसको बनाना ही नहीं है ना। अब देखिए जो हम बोल रहे हैं क्या कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम इधर फिल करते हैं। तो ये देखिए ये 2s का है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये 2p का है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो H है इसमें तो हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 1s1 ही होगा। तो ये इतना हो गया, इसका हम केवल 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, ये 1s1 में केवल 1 इलेक्ट्रॉन फिल है, जैसा कि यहाँ पे फिल किए हैं। अब इसका जो बनाते हैं ये देखेंगे कैसे। देखिए ये जो रहता है, जो 2s का बॉन्ड रहता है ये बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, जो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है HF के बीच, वो बॉन्ड होता है। एक यहाँ से लेंगे और एक फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये एक p ऑर्बिटल से लेंगे और एक हाइड्रोजन का है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बना लेता है बॉन्ड। तो मतलब एक इधर से एक हाइड्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड बनाया, किसमें, सिग्मा बॉन्डिंग में आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्डिंग में आ रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे किए हैं ये नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और हम उसे बोल सकते हैं लोन पेयर। जो लोन पेयर रहता है वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। जब ये बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा तो ये देखिए यस वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये नॉन बॉन्डिंग में आ जाता है, और इसमें एक जो है ये बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इसे हम बोलेंगे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आ जाते हैं हमारा नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग में आ जाते हैं, जिसे हम होमो भी बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इस ऑर्बिटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है उसे हम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ इसे हम ये भी बोल सकते हैं, और बोलते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा लोन पेयर होता है, ये दोनों एंड ये यस वाला जो 2s में इलेक्ट्रॉन रहता है ये भी नॉन बॉन्डिंग में ही जाता है। तो ये तीनों नॉन बॉन्डिंग है, यही हमारा लोन पेयर है। तो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, ऐसे तो रहता है ना। यही फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7 होते हैं, और इसका तो एक ही था, एक था ये अपना, और इधर से एक है फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिला के ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, यही आपका बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो ये लोन पेयर बच रहा है, कितना 3 बच रहे हैं ना, यही तीनों जो है 1 2 3 यही हमारा हो जाता है लोन पेयर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे भी बनाए हैं। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो पहले भी बता चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नॉन बॉन्डिंग तो काउंट नहीं करना है, इसमें रहता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 कर दिया जाता है। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, किसमें है, केवल बॉन्डिंग में है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2/2 कर देंगे तब भी एक आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर वैसे निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग तो है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मतलब हाफ ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है। तो ये हमारा हो जाएगा
दोनों का हाफ हाफ मिलके 1, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो होगा हमारा एक ही। जैसे कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, वही होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें एक ही बॉन्ड बना रहा है तो हमारा यही हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर एक होता है। और ये कौन सी बॉन्ड बना रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पाई नहीं बना रहा, क्योंकि पाई में दो रहता है ना, एक सिग्मा रहता है इसमें एक पाई। तो इस तरह से जो बनता है ये हमारा दो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसमें एक पाई रहता है। लेकिन तो यहाँ पे क्या है, एक पाई नहीं रहता, ये डिसाइड किया जाता है, बट उसमें दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो पाई रहता है ये। लेकिन इस तरह से मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तब उसमें डिसाइड किया जा सकता है कि एक पाई है कि दो पाई है। ये सब एग्जाम्पल हम पीछे काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर ये हमारा आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर टोटल लोन पेयर काउंट करने को कहा जाए तो टोटल लोन पेयर कौन सा हो जाएगा, एक इधर है, 1 2 3, टोटल लोन पेयर कितना आया 3। अभी क्या है, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह रहा है, पेयर नहीं कह रहा है। यहाँ पे पूछा है टोटल लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जोड़ा जो नॉन बॉन्डिंग का जो है वो 3 जोड़ा मिल रहा है, तो 3 लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है, तो ये सब यही काउंट करेंगे। जो नॉन बॉन्डिंग है उसका इलेक्ट्रॉन 2 इसमें है, 2 इसमें, 4, 2 ये हो गया हमारा 6। 1 मिनट, इसमें जानते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल काउंट करने के लिए कह रहा है, तो हम ई वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 ये 2 ये 4 एंड ये दोनों 8, टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 8। नॉन बॉन्डिंग तो जो रहते हैं वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, तो हम ए भी काउंट करेंगे, जो 1 s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए। अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नॉन बॉन्डिंग पेयर, टोटल नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन यूज किया, ये पेयर यूज कर रहा, मतलब कितने जोड़ा है नॉन बॉन्डिंग के, तो जोड़े में गिनेंगे, ये एक जोड़ा, ये 2 3 4, 4 जोड़े प्रेजेंट हैं, टोटल नॉन बॉन्डिंग के 4 जोड़े प्रेजेंट हैं। और जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। और टोटल लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर जो ये चीज़ प्रेजेंट है ये रहता है, तो लोन पेयर के इसको और इसको ही काउंट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 4। सो अब हमारा एमओटी हुआ कंप्लीट। काफ़ी एग्जाम्पल देख चुके हैं, जैसे जैसे बताएं, अगर सेम आप वैसे ही रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पे बीएससी जो है तो उसमें तो है ये सिलेबस, तो इसको तो पढ़ ही सकते हैं। जो लोग अभी पेपर भी आ गया है 2025 में, जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट है, जब भी जिसका होगा वो देगा अपना, तो उसके लिए भी आप लोग अच्छे से ये सब पढ़ सकते हैं। जैसे वहाँ पे है तो NO का H2 है, बोरान है, C2 है, ये सब है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन ये जो HF का है, HF और भी काफ़ी, जो जैसे कि हमने बताया है HCl का भी बताए हैं, और फ्लोरीन मिक्सिंग नहीं करवाता है, और ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मिक्सिंग करवाते हैं, ये सारे काफ़ी एग्जाम्पल बता चुके हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। सॉरी, क्या हो रहा, आप लोग डिटेल में देखिए, समझिए। ये सब के लिए, ये सब जो है ये पीजीटी के लिए है, ये केमिस्ट्री से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें चाहे केबीएस पीजीटी, चाहे EMRS पीजीटी या फिर यूपी पीजीटी, कोई भी दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल क्या, एमओटी डायग्राम जो रहते हैं उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो आप लोग देखिए, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो इसको फिर से वीडियो देखिए, जिन लोग को आ रहा है वो थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, भगा के देख सकते हैं, लेकिन देखिए रिवाइज करिए इसको। सो करते रहिए हार्ड वर्क। बाय बाय।